हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने अभी तक अपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, बायोलॉजी का 1 चैप्टर और फिजिक्स का 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड टू फॉर बायोलॉजी चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अपना बायोलॉजी का 2nd चैप्टर और आपकी साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि बच्चों, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, तो अगर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने अब तक पढ़ लिया है, तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पहले तो ये पढ़ा कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम बने किन चीजों से होते हैं। तो आपने पढ़ा सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, सेल को थोड़ा कंबाइन करके क्या फॉर्म हो जाते हैं? हमारे टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हमने ये देखा कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमने देख लिया। अब क्या है, अब हमारी बॉडी को एनर्जी मिल चुकी है, अब उसको फंक्शनिंग करने हैं। हमारी बॉडी कैसे फंक्शनिंग करती है? अगर फंक्शनिंग की मैं बात करूं, तो मैं आपसे मूवमेंट मूवमेंट की बात करती हूँ। तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि हमारा जो केवल मूवमेंट है, वो हमारा लाइव और नॉट अलाइव को जो है नहीं बता सकता। केवल मूवमेंट केवल नहीं बता सकता, अलोन मूवमेंट। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्लांट अपने पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद जो है वो बढ़ना बंद हो जाएगा, तो क्या आप उसे डेड घोषित कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। वो अपनी एक हाइट तक पहुंचता है, वो उसके बाद भी अलाइव रहता है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि केवल आप मूवमेंट के बेसिस पे अलाइव और नॉट अलाइव के बारे में नहीं बता सकते। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये मूवमेंट कैसे होते हैं? क्यों कोई मूवमेंट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे कि एक बिल्ली भाग रही है, अब क्या पता वो बिल्ली कुत्ते से बचकर भाग रही हो या चूहे के पीछे भाग रही हो, राइट? दोनों ही केसेस में वो भाग रही है, एक में वो बचकर भाग रही है, एक में वो अपने खाने के लिए भाग रही है। और हमारी अगर इंसानों की बात करूँ, तो जैसे कि हम अगर कोई गरम चीज़ छू ले, तो हम एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, या फिर हम स्कूल जाते हैं तो हम ऑटो में बैठ के जाते हैं, चलकर जाते हैं, कुछ लोग ऑन फुट जाते हैं, कहीं-कहीं लाइक अपने जीने के तरीके हैं, अपना लाइफ़स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो है हम अपने जो है मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग ये मूवमेंट कैसे कर रहे हैं? कैसे आप लोगों को पता चल रहा है? लाइक क्यों कर रहे हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लो कि आपको किसी मच्छर ने काटा, मच्छर तो बहुत टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़्म होता है, ठीक है? आपने नहीं पता, आपने नहीं देखा मच्छर को, उसने कहीं पर भी आपकी बॉडी पर आपको काटा, जहाँ पे आपने नहीं देखा, ठीक है बच्चों? अब आपको उसका पता कैसे चलता है? है ना बच्चों? यही चीज़ हमें पढ़नी है कि हमारे बॉडी में सिग्नल कहूँगी मैं, क्योंकि आक आपकी बॉडी में एक तरफ कहीं पर किसी ने कुछ करा, तो आपको पता कैसे चल जाता है कि मतलब क्या कोई सिग्नल आता है? क्या वो चीज़ होती है जैसे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ हुआ है? जैसे आपने कुछ कोई गरम चीज़ को छुआ, आप पीछे हाथ हटा लोगे, आप ठंडी में जाते हो, आप ठिठुरने लगते हो, आपको ठंड लगने लगती है। ठीक है? तो आप ठंडी से जो है, लाइक अगर एसी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, तो आप उसे कम करते हो। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि यार ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर जैसे आप गरम को महसूस करते हो, वैसे ही आप ठंडे को महसूस करते हो। तो बात सारी यहाँ पे हो रही है कि कैसे आपकी बॉडी इन सब चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रही है, सारी ही चीज़ों को। आप खाना खा रहे हो, आप साँस ले रहे हो, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको मच्छर कहीं काट रहा है, आपको पता कैसे चल रहा है? आपको दुख रहा है ना, जहाँ पे वो मच्छर काटता है, एक सुई जैसा लगता है। तो इन सारे ही सवालों के जवाब जो हैं आपको इस चैप्टर में जो है मिलने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारा पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर में आपका रहेगा क्या? वो रहेगा आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हमें ये पता लगाना है कि कैसे हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के में कोई हरकत हुई है। हमें इस चीज का पता लगाना है, ठीक है? अब पता लगाने के लिए हमारा जो है पहला टॉपिक है, क्या है? वो पढ़ने वाले हैं हम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है? अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ कि इट इज़ अ नेटवर्क। ये क्या है? ये नेटवर्क है किसका? ऑफ नर्व टिश्यू इन द बॉडी दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडीज़ फंक्शन। यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, और वो क्या है? वो एक नेटवर्क में फैला हुआ है, और वो किस चीज़ का नेटवर्क है? वो नेटवर्क है नर्व टिश्यू का। ठीक है बच्चों? तो अब सवाल आता है कि नर्व टिश्यू क्या है? तो
अब मैं आपको ये वाली चीज समझाऊं उससे पहले आपको क्या है, छोटी छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको जो है बाद के जो टॉपिक्स है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा। जैसे यहाँ पे वर्ड आया नर्व टिश्यू, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हो टिश्यू वाले चैप्टर में, बट स्टिल मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा काम है आपको अच्छे से करवाना, अच्छे से पढ़ाना, ताकि आप लोगों का एक अच्छे से जो है पढ़ाई हो पाए सिस्टमेटिक वे से। ठीक है बच्चों, तो हम अब क्या करते हैं, छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन बिना उनके आपका काम नहीं चलने वाला आगे जाके इस चैप्टर में। तो हमारा पहले ही जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। तो इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, इट इज अ सेल, ये हमारे पास सेल है इन द ब्रेन, कहाँ पे, ब्रेन में, एंड नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम यहाँ पे वर्ड आ गया ना, अब मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपका नेटवर्क होता है। ठीक है, हमारा नेटवर्क होता है किस चीज का, नर्व टिश्यू का। अब नर्व टिश्यू किससे बने, नर्व सेल से मिलके बने हैं, तो हम नर्व सेल को समझ लेते हैं कि नर्व सेल क्या है। इट इज अ सेल इन द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम दैट सेंड्स एंड रिसीव्स, क्या लिखा, दैट सेंड्स एंड रिसीव्स सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरी बॉडी में हमारा जो है सिग्नल का सेंड करना या उसको रिसीव करना, वो कौन काम करते हैं बच्चों, सेल का। आपको ये चीज बहुत पहले बताई गई थी, बायोलॉजी स्टार्ट ही यहीं से होती है कि आपकी बॉडी जो है मल्टी सेलुलर बॉडी है, और यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग सेल के अलग अलग काम होते हैं, यानी कि आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, आपका नर्वस सेल क्या कैरी कर रहा है, सिग्नल्स कैरी कर रहा है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको जब कुछ फील होता है उस चीज पर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नर्व सेल का क्या काम होता है, सिग्नल को रिसीव करना या सेंड करना। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों, नर्व, मैंने अलग से इसकी डेफिनेशन क्यों लिखी है मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। नर्व क्या है, अ लॉन्ग थिन फाइबर दैट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब वही है सेंड एंड रिसीव दोनों, मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है बच्चों, वही चीज है, ये नर्व सेल है। नर्व को हम देखो हिंदी में बोलते हैं नस, तो मैंने बेसिकली आपका नस को इंग्लिश में डेफिनेशन बताई है कि नस क्या है, कि वो फाइबर है जो हमारा क्या ट्रांसमिट करती है, ब्रेन को, और जो हमारे सिग्नल्स को करती है, मैसेज या सिग्नल कह लो, बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट। अब मैंने इसको अलग से क्यों पढ़ाया बच्चों, क्योंकि आपकी बॉडी में दो तरह की और जो है वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी, वेन्स होती हैं एंड क्या होती है, आर्टरीज होती है, आर्टरीज होती है। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ाया था, वेन्स हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो कि ब्लू कलर की होती है, और आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो कि रेड कलर की होती है। इन दोनों के अलावा हमारे पास नर्व एक अलग जो है फाइबर कह लो होता है, जो हमारा क्या ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स यानी मैसेज करता है। कैसे मैसेज, वो हम आगे जाके इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये तीन तरह की अलग होती है, वेन्स और आर्टरीज को आप फिर भी एक तरह की कह लो कि इन दोनों में हमारा ब्लड जाता है, एक में ऑक्सीजनेटेड एक में डीऑक्सीजनेटेड, और नर्व में हमारा क्या जाता है, सिग्नल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कैसे सिग्नल्स, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये बॉडी बनी है, इस बॉडी में ये जो आप लाइंस देख रहे हो ब्लू ब्लू कलर की, ऐसे करके अगर मैं दिखाऊं, ये इतनी सारी लाइन से जा रही है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, तो ये हमारी बेसिकली क्या है, ये नर्व्स ही बनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है नर्व और आर्टरीज और वेन्स का जो है आपका डाउट क्लियर करना जरूरी था, तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, हमने क्या पढ़ा, हमने हमने पढ़ा कि हमारा नर्व क्या होता है, नर्व सेल क्या होते हैं, उसके बाद हम अपना क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा रिसेप्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा रिसेप्टर क्या होता है बच्चों, हम इसे पढ़े तो लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन, हमारे कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन किन्हें कहते हैं, जैसे आपका ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, आपका यहाँ पे आईज हो गई। ठीक है बच्चों, और आपका स्किन हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली आपके क्या होते हैं, 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 आपके क्या है, ये सेंस ऑर्गन है जिनसे आप सेंस कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्किन पे किसी ने छू दिया तो आप महसूस कर लोगे, आपने आंखों से देख लिया, सेंस कर लिया, आपने स्मेल कर लिया, सेंस कर लिया, आपने सुन लिया, किसी की आहट सुन ली, आपने सेंस कर लिया। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टर होते हैं, यानी हमने कुछ रिसीव करा है, सिग्नल्स रिसीव करे, कुछ देख लिया, कुछ रिसीव करा, किसी ने छुआ, हमने रिसीव कर लिया एकदम से कि किसी ने छुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइंस में इन सबके नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे कि गैस्टेटरी रिसेप्टर वर्ड लगेगा इसके आगे, गैस्टेटरी रिसेप्टर, ये क्या होता है बच्चों, टेस्ट के लिए होता है। ऑल्फैक्टरी हमारा स्मेल के लिए होता है, ये जो नोज है हमारा, नोज में हमारा क्या है, ऑल्फैक्टरी होता है। सिमिलरली अगर मैं आपको आईज के लिए बताऊं तो आईज के लिए हमारा क्या होता है, आईज के लिए हमारा होता है फोटो, यानी कि देखना, फोटो
रिसेप्टर होता है, स्किन के लिए हमारा थर्मो रिसेप्टर होता है, ठीक है बच्चों। ईयर्स के लिए हमारा होता है क्या, ये फोटो हो गया, वो फोनो होता है, क्या होता है, फोनो, PHO, फोनो रिसेप्टर। तो बेसिकली इन सबको साइंस की टर्म में अलग अलग रिसेप्टर के जो है नेम गिवन किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये वर्ड रिसेप्टर, ऐसे ही एक वर्ड होता है इफेक्टो, ठीक है? यानी कि एक तो वो जिसने आपका रिसीव करा, रिसीव से मतलब हो गया रिसेप्टर, और जिसपे इफ़ेक्ट यानी कि आपने जो इफ़ेक्ट किया, असर, हिंदी में बोलूँ मैं अगर, असर जिसने किया, चेंज जहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा इफ़ेक्टर। अब इफ़ेक्टर आप आगे अच्छे से समझेंगे जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो ये हमारी छोटी-छोटी टर्म्स थी। अब हम अपना पहली स्लाइड पे चलते हैं और हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं क्या, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझना। तो बच्चों अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर में है और ये ऑरेंज कलर में है, ठीक है। अगर आप इस बॉडी को देखो तो इस बॉडी में ऑरेंज कलर में क्या क्या है, अगर आप देखो तो एक तो ये मैं आउटलाइन कर रही हूँ, ये ब्रेन हमारा है ऑरेंज कलर में, और एक लाइन जा रही है सीधी ऑरेंज कलर में, ठीक है। ये है, तो ये हमारा क्या है, CNS यहाँ पे लिखा है, विच इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम तो हमारा पीछे है ही, इसके आगे सी वर्ड आ गया, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, ठीक है। तो अब इस सेंट्रल में क्या होता है, ये हमारा ब्रेन हो गया, और ये हमारा जो लाइन जा रही है सीधी, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, क्या, ब्रेन होता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होती है। सिमिलरली अगर मैं इनको इन सबको रफ कर दूं एक बार के लिए, एक सेकेंड, तो फिर आप देखोगे क्या, आप ब्लू ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले में क्या है, आपका ब्लू वाले में है पेरिफेरल। यहाँ पे क्या लिखा है, PNS, एंड PNS स्टैंड फॉर, देखो NS तो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, P स्टैंड फॉर पेरिफेरल, ठीक है। अब ये ब्लू कलर से जितना भी आपको दिख रहा है ना, जो मैंने पहले भी दिखाया था, ये है आपका क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब आपको क्या करना है, ये CNS है। अब आपको ये दोनों ही सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सबको क्या है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो आपका सिग्नल का मेनली लेन-देन होता है, वो करता कौन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, और होता कहाँ से है? लाइक ट्रांसमिट, जैसे कि आपका आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना, कि आपने ले तो ली सांस और छोड़ दी, बट उसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है, कि आपका जो ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपका आर्टरीज और वेन्स करती है। सिमिलरली आपका यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ये सब आपका सिग्नल पहुँचाने का काम करते हैं, और जो मेन जहाँ से सिग्नल का आपका काम होता है कि हाँ, हमें सिग्नल भेजना है, वो वाला काम आपका करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों? तो अब हम यहाँ पे इन आगे अपना बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि हमारा सिग्नल, हमें यही तो जानना था कि ऐसा हमारी बॉडी में क्या है जो हमें पता चल जाता है कि मच्छर ने काटा कहीं पर और हमें पता चल गया, हमें पेन हो गया, या फिर हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो हमें एकदम से पता चल गया। तो ये जो सिग्नल वाली चीज है बच्चों, ये जो पहुंचा रहा है वो पहुंचा रहा है हमारा नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। तो अब हमें क्या करना है, इस न्यूरॉन को ही जो है डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह कैसे ये भाई सिग्नल को ऐसे पहुंचा दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्या, न्यूरॉन को पढ़ना। तो न्यूरॉन को पढ़ने के लिए बच्चों आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास क्या, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास होता है न्यूरॉन, ये वाला जो ये गिवन है, दिस इज आवर न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि इसे दो पार्ट में बांट देते हैं। कैसे, यहाँ से मान लो आपने इसमें कट लगा दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया इसका क्या, सेल बॉडी, जो यहाँ पे लिखा है। और ये वाला पार्ट हो गया इसका टेल, कह सकते हो आप एक तरीके से। जब बॉडी ये हो गई तो ये टेल जैसी, पूंछ जैसी जा रही है पीछे को, इस पूरे हिस्से को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें समझना है कि यहाँ पे फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ये सिग्नल को पहुँचाता है, ये चीज़ हमें समझनी है। हमें ये तो पता चल गया कि भई सिग्नल कौन पहुँचाता है, न्यूरॉन पहुँचाता है। अब हमें न्यूरॉन में समझना है कि सिग्नल कैसे पहुँचता है। तो हम अगर इसका सेल बॉडी को देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, डेंड्राइट, ठीक है? यहाँ वर्ड लिखा है डेंड्राइट। तो ये जो पॉइंट है डेंड्राइट, यहाँ से आपका सिग्नल जो है रिसीव होता है सबसे पहले, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हमें सिग्नल रिसीव होता है वो केमिकल सिग्नल होता है। क्या रिसीव होता है बच्चों, केमिकल सिग्नल हमें जो है रिसीव होता है यहाँ से सिग्नल। अब यहाँ पे होता है सेल बॉडी में, ये केमिकल सिग्नल बदलता है किसमें, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है ये चेंज हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पे इतना काम हो गया, कहाँ पे हुआ ये काम? बॉडी में। अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे बढ़ेगा कहाँ पे? एक्सॉन में। एक्सॉन में आगे बढ़ा, अब ये टेल आ रही है इसकी, ये चलता जाएगा ऐसे-ऐसे करके आगे को जाएगा एक्सॉन में। अब ये पहुँच गया इसके एंड पार्ट में, ये एंड पार्ट दे रखे हैं ना इसके। अब क्या कर रखा है बच्चों इस डायग्राम में आप देखो, ये जो इसका एंड वाला पार्ट है वो आपको यहाँ दे रखा है इस जगह पे, यानी सेकंड वाला पार्ट देखो अब आप इसका, ठीक है? इन सबको क्या है मैं रफ कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये वाला पार्ट मैं आपको समझा रही थी कि अब आपका ये वाला जो है नीचे दे रखा है। अब आप देखो ये एक्सॉन लिखा है, ये वाला एक्सॉन है, जो ये वाला यहाँ पे लास्ट वाला एक्सॉन है ना, इससे ये यहाँ पे छोटे-छोटे पार्ट्स जो हैं इसके ये बना रखे हैं, ये जो है ये बना रखे हैं छोटे-छोटे पार्ट्स, ठीक है? तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका मसल फाइबर है, कैपिलरीज़ हैं, यहाँ पे जाके आपका जो है सिग्नल जो है दूसरे वाले दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन न्यूरॉन है। आपकी बॉडी में केवल एक न्यूरॉन थोड़ी ना है। आप मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, मैं इसे रफ करूँ 1 मिनट के लिए, तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो न्यूरॉन है ना, इसके पीछे आप एक न्यूरॉन एक और बना दो, ठीक है? ठीक है बच्चों? 1 सेकंड हाँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके पीछे ना इसी के जैसा एक न्यूरॉन बना देती हूँ। अब देखती हूँ मुझसे सही से बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है? ऐसे करके, फिर ऐसे करके, लाइक ऐसे करके मैंने बना दिया किसी तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक न्यूरॉन इस तरीके से, ये पीछे एक्सॉन को थोड़ा ठीक से नहीं बनाया मैंने, ऐसे करके जा रहा है और बाद में ये इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और बीच में इसका न्यूक्लियस है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब ये सिग्नल इसका यहाँ पर पहुंचता है ना, तो ये यहाँ पर फिर कहाँ ट्रांसमिट होता है? दूसरे न्यूरॉन में होता है। ये ऐसे करके कैरी ऑन चलता ही चला जाता है कि हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो पहला सिग्नल मानो यहाँ से आया, डेंड्राइट से आया, और ये ऐसे करते-करते कहाँ तक जाएगा? हमारे ब्रेन तक जाएगा। बताया था ना हमारा कि ब्रेन, जैसे ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अगर आप देखो, तो इसमें हमारा ब्रेन तक हमारा जो है सिग्नल को जाना होता है। जैसे मान लो आपके हाथ में कोई गरम चीज़ लगा दी, तो वो कहाँ तक जाएगा सिग्नल? ब्रेन तक जाएगा, और उसके बाद ब्रेन जो है रिस्पॉन्स करेगा कि आपको बचाना है, अदरवाइज़ आपको दर्द होगा, आपको चोट लगेगी। तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो है फ्लो होता है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आपका आता है केमिकल सिग्नल, ठीक है? डेंड्राइट से आपका केमिकल सिग्नल आया, फिर यहाँ अंदर सेल बॉडी में आपका केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड तक गया, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल जाता है। किसमें? वापस केमिकल सिग्नल में, ठीक है? वापस केमिकल सिग्नल में बदलने के बाद वो फिर से क्या है, इस वाले डेंड्राइट के पास आएगा। ये जो नया न्यूरॉन है ना, इस वाले ये भी है, इसका डेंड्राइट है ना, जैसे वो उसका डेंड्राइट है वैसे वो इस वाले का डेंड्राइट है। तो अब यहाँ पे इस वाले डेंड्राइट में क्या है, केमिकल सिग्नल ने एंटर करा। अगेन वही कहानी कि इस वाले में भी फिर क्या है, केमिकल सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, वो फिर से एंड तक जाएगा, फिर यहाँ पे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और फिर अगेन वो दूसरे न्यूरॉन में ऐसे करते-करते वो हमारा कहाँ तक जाएगा? ब्रेन तक हमारा जाएगा। अब बच्चों बात क्या होती है कि जब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, गैप जैसा होता है। ये आप डायग्राम में देख सकते हो, मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ। एक गैप जैसा होता है जहाँ पे हमारा क्या होता है, जिसे बोलते हैं साइनैप। क्या बोलते हैं? साइनैप बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। यहाँ पे ये जो गैप होता है इसको बोला जाता है साइनैप, ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारा जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारा सिग्नल जो है ट्रांसमिट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने किसकी कहानी समझी? यहाँ पे हमने समझा कि हमारा सिग्नल कौन करता है? न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है। कैसे करता है हमने वो भी देख लिया, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमने वो भी पढ़ लिया। नाउ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सबको याद करना है, बार-बार बना के प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से जो है इनको स्ट्रक्चर याद हो जाए। ठीक है बच्चों? अब होता क्या है बच्चों कि हमारी जो बॉडी है वो एक्शन करती है, एक्शन कह लो या फंक्शन कर लो। हमारी बॉडी बहुत तरह के फंक्शन करती है, जैसे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी बॉडी कुछ फंक्शन तो ऐसे करती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ फंक्शंस ऐसे करती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, तो मैंने पानी उठा के पी लिया क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। तो ये क्या है, ये मैंने करा है। उन फंक्शंस को क्या कहते हैं? वॉलंटरी फंक्शंस कहते हैं, जो हम कर लेते हैं, वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, ठीक है? अब वो एक्शंस जो मैं नहीं, जिनका मेरे पे कंट्रोल नहीं है, जैसे
हम रेस्पिरेशन, मैंने सांस ली और छोड़ी क्या, CO2। तो ये तो मेरी बॉडी वर्क कर रही है ना, मैं तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं रोक लूँ कि नहीं नहीं मैंने O2 ली तो मैं O2 इनहेल कर एक्सहेल कर दूं, ऐसा नहीं होता। तो ये वाली क्या है एक्शन, ये इनवॉलेंट्री एक्शन, इन्हें कहते हैं इनवॉलेंट्री, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा हमारे पास एक और जो है एक्शन होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन क्या होता है बच्चों, कि आपने जैसे मानो कोई गरम चीज को छुआ, ठीक है, गरम तवे को छू लिया, गरम प्लेट को छू लिया, किसी भी गरम चीज को छुआ जिससे आपका हाथ जो है एकदम से हीट फील करेगा, जलने को होएगा। अगर आपने उसे बहुत देर तक टच करा तो आपका हाथ जल जाएगा, हो सकता है कुछ दिनों में फोका पड़ जाए। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है कि आपको नहीं पता, आपने छुआ और वो बहुत गर्म है, तो एकदम से आपका हाथ पीछे को जाएगा, एकदम से, राइट? होता है ना ऐसा, एकदम से पीछे को जाता है। तो बात हो रही है उस वाले एक्शन की, कि जहाँ पर आप अपने सोचने से पहले ही एक्शन कर दे रहे हैं। आपने सोचा ही नहीं, मतलब उतना टाइम भी नहीं मिला कि आप सोच लें कि मैं हाथ पीछे हटाऊँ या क्या करूँ, बस आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। उस ही एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब हम थोड़े रिफ्लेक्स एक्शन को डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, हमारे पास सडन एक्शन होता है। पहली लाइन तो ये होती है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ सडन एक्शन, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, यानी कि ये वो एक्शन है जिनको हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, हम सोचने में टाइम नहीं गवाते, एकदम से कर लेते हैं। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, यहाँ पे सोचने के बारे में लिखा गया है, थिंकिंग के बारे में लिखा गया है, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं आप पहले सोचते, क्यों नहीं आपकी बॉडी पहले आपको सोचने देती, एकदम से एक्शन क्यों कर देती है? वो इसलिए करती है क्योंकि थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं उसके लिए भी मैंने लिख दिया है कि ये भी एक सिग्नल्स होते हैं दैट ट्रेवल अलोंग न्यूरॉन्स मेम्ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, बस वही होता है कि आपने कुछ जैसे गर्म देखा तो एक चेंज इन एक्टिविटी, सिंपली चेंज इन एक्टिविटी, कि आप तो ग्लास पकड़ रहे थे, पकड़ना था, पर ग्लास नहीं पकड़ा, एकदम हाथ पीछे कर लिया, क्यों? तो वो क्या है, चेंज इन एक्टिविटी हुई आपकी, स्टिमुलस हुआ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो हमारा क्या है कि थिंकिंग जो है हमारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। अब हमें थोड़ा इसी के बारे में पढ़ना है कि कैसे, क्यों हमने ऐसा कहा कि थिंकिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, क्यों नहीं हमारी बॉडी पहले सोच लेती। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों मैंने, कि थिंकिंग टिश्यू सिट इन फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल, ठीक है। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए था कि हमारा जो है थिंकिंग टिश्यू जो है कहाँ सिट करता है, फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल। अब स्कल क्या होता है वो भी आपको जो है मैंने आगे डायग्राम लगा रखा है, वहां पे हम जो है देखेंगे। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जैसे इसके बारे में लिखा है ना कि थिंकिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, तो हमें वो चीज समझनी है कि थिंकिंग हमारी जो है कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, ठीक है बच्चों। तो ये जो डायग्राम है, अभी हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि आपने कोई गर्म चीज छुई, तो वो छुओगे कहाँ से, आप हाथ से तो छुओगे। अब क्या हुआ कि आपका सिग्नल गया ब्रेन तक, ठीक है। अब वहां पे क्या लाइन लिखी थी कि आपका थिंकिंग टिश्यू कहाँ पे होते हैं, यहाँ होते हैं स्कल में, ठीक है, स्कल में होगा। अब क्या होगा कि स्कल से गया, स्कल से आपका आपका जो है फिर वहाँ पे ब्रेन में क्या होगा, सिग्नल का लेन-देन होगा, फिर उसके बाद जाके आपका जो है आपको ब्रेन फिर आपको जो है वो करेगा, ऑर्डर करेगा कि अपने आप को बचाओ, तो तब जाके आपका हाथ जो है आपके ये वाले सिग्नल वापस आपके हाथ के पास जाएँगे, तब जाके आप हाथ पीछे करोगे। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, ये आपका केवल ब्रेन नहीं कर सकता, लाइक केवल ब्रेन नहीं, आपका ये जो है प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इतना टाइम नहीं होता, आपको बचाना है, आपको जलने से बचाना है, तो आपको क्या है ये चीज़ बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ होती कैसे है जल्दी, वही चीज़ पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन आर्क। क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन आर्क। हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ लिया, वो वाले एक्शन जो बहुत ज्यादा सडन होते हैं, विदाउट थिंकिंग होते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है, थिंकिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है, बट अब हमें ये समझना है कि कैसे ये एक्शन होते हैं, हमें ये चीज समझनी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका रिसेप्टर, मैंने रिसेप्टर आपको बताया था जो आपका रिसीव कर रहा है, यानी यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपने गर्म चीज को छुआ तो आपको क्या हुआ, हीट या पेन मिला, है ना, पेन, आपने हीट या पेन जो है आपने रिसीव करा, और रिसेप्टर आपका क्या है, यहाँ पे स्किन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसरी न्यूरॉन। अच्छा, न्यूरॉन आपने क्या पढ़ा था, वो जो है जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। अब सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहे हैं भैया, जो तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे कि पहली वाली डेफिनेशन में मैंने आपको क्या लिखा था, मैंने लिखवाया था आपको कि सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। एक सेकंड वो स्लाइड देखती हूँ मैं, तब आपको अच्छे से बताऊंगी। ये वाली दी थी वो,
सोसाइटी, हाँ यहाँ पे लिखा है कि पहले तो यहाँ पे लिखा था सेंड एंड रिसीव, बट दूसरे में क्या लिखा था मैंने, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट में आपका क्या हो रहा है, आपको ये भी तो बताना है कि अगर आपके वो न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, वो आपको सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके न्यूरॉन्स भी जो है क्लासीफाई होते हैं। अब जैसे सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, आप इसका डायरेक्शन देख रहे हो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ यानी इन द सेंस कि वो आपका क्या है, रिसेप्टर से, रिसेप्टर का मैं आर बना रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड को मैं एससी लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप सेंसरी न्यूरॉन आपका रिसेप्टर से आपका कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। दूसरा अगर आप न्यूरॉन देखोगे, जैसे मान लो आप मोटर न्यूरॉन देखो, तो अगर आप इसका डायरेक्शन देखो तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि ये आपका किस तरफ जा रहा है, आर की तरफ जा रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये आपका एससी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जा रहा है, रिसेप्टर की तरफ जा रहा है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सेंसरी वाला आपका जो है रिसीव से, उसने आपका रिसीव कर लिया, अब वो उसे ब्रेन के पास ले जा रहा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जा रहा है, ठीक है। वहां से अब आपका मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है कि वापस आपका सिग्नल जो है स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ ले जा रहा है, रिसेप्टर के पास ले जा रहा है। अब आपके पास तीसरा टाइप होता है न्यूरॉन का, रिले न्यूरॉन। वो क्या होता है, बेसिकली वो आपको कनेक्ट करता है किन दोनों को, इन दोनों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपका सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, ऐसे करके मैं अगर बनाऊं इन दोनों को ऐसे करके, आप समझ लो कनेक्शन का बना रही हूँ मैं, कनेक्ट कर दिया किसने, सेंसरी न्यूरॉन को और किसको, मोटर न्यूरॉन को, ठीक है। आप इस वाले साइन से समझ लो, कनेक्ट कर दिया। तो ये बेसिकली काम किसने करा, रीले न्यूरॉन ने करा, ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ, अगर किसी को समझ में ना आए कि ये एसएन क्या है, एमएन क्या है, मैंने बोला सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट कर दिया है किसने, रीले न्यूरॉन ने। तो रीले न्यूरॉन का ये काम है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ हुआ क्या कि पहले आप जो आपका क्या थिंकिंग वाला इन्वॉल्व हो रहा था, वो आपको कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रहा था कि आपको पहले थिंकिंग वाले के पास जाना था। आपका किसे, आपके जो आपका रिसेप्टर है, जो सिग्नल है, वो पहले आपका थिंकिंग वाले के पास भेजते, फिर थिंकिंग वाला सोचता कि यार मैं तो जल रहा हूँ, मेरे तो इससे मुझे तकलीफ हो रही है, अपना हाथ पीछे हटाना है। फिर वो आपका वापस से सिग्नल भेजता किसके, रिसेप्टर के पास कि हटा लो। तो इट विल वेरी क्या लेंदी हो जाता। तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, हमारी बॉडी कैसे बनी है कि आपका थिंकिंग वाले के पास ना जाकर डायरेक्टली कनेक्ट किससे कर दिया, मोटर वाले से कर लिया, यानी मसल से आपको कर लिया। जैसे आपको पेन हुआ तो आपका जो है मसल से कनेक्ट कर दिया आपको, और इस कनेक्शन को ही क्या बोला जाता है, आर्क। देखो आप देख रहे हो, जैसे आपने आर्क कहाँ पढ़ा, सर्कल वाले में पढ़ा होगा ना, आप ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, ये पिज्जा जैसे एक वो बन जाता है, यहाँ पे इसे आर्क बोलते हैं। तो सिमिलरली आपका ये यहाँ पे आर्क की तो फॉर्म हो रहा है। अगर आप देख रहे हो ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रही हूँ, ये चीज है, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये यहाँ पे आर्क जैसी ही तो फॉर्म हो रही है। इसीलिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि आपका जो रिसेप्टर से रिसीव हुए सेंसरी न्यूरॉन, उसको स्पाइनल को डायरेक्टली किससे कन्वर्ट, किससे जोड़ देता है, मसल्स से जोड़ देता है, ताकि आप जल्दी से एक्शन ले पाओ बिना सोचे, ठीक है बच्चों। तो ये बात थी कि आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और क्या होता है आपका रिफ्लेक्स आर्क, किस तरीके से आपका हाथ एकदम से पीछे हो जाता है, आप क्विक एक्शन जो ले पाते हो वो कैसे ले पाते हो। इसी की तरह और भी बहुत ज्यादा क्विक एक्शन होते हैं। आप जब किसी को बचाना होता है, एकदम से आप, एकदम से बहुत सारे एक्शंस होते हैं ऐसे जिसमें आप बिना सोचे एकदम से एक्शन कर देते हो, अपने आप को ही बचाना होता है। तो बहुत सारे एक्शन होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर, अब हमारा क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या ब्रेन का कुछ काम नहीं होता। तो बिल्कुल नहीं, हमारा नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है, ब्रेन का काम बिल्कुल होता है। जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखोगे अच्छे से, तो आप यहाँ पे एक एरो देख रहे हो, ये वाला एरो, और यहाँ पे क्या लिखा है, मैसेज टू ब्रेन। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें अपना पढ़ना है ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या होता है और कैसे वो फंक्शनिंग करता है, क्या क्या उसके फंक्शनिंग होते हैं। तो बच्चों अब हम जब ह्यूमन ब्रेन के पास जा रहे हैं, तो अब हमें कहाँ पढ़ना है, हमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपका क्या क्या आता है, आपका ब्रेन आता है प्लस आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। अब आप वापस ब्रेन के पास जा रहे हो, तो ब्रेन से पहले भी आपको क्या चीज पढ़नी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ना है। यानी कि वो, ये जो स्टार्टिंग में आपका क्या था, ब्लू कलर की लाइनें जो जा रही थी आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है, आपका ये जो ब्लू कलर की लाइनें जा रही हैं यहाँ पे पूरी बॉडी में, तो ये क्या है आपके, ये आपके क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इन सबको क्लियर कर देते हैं।
तो ये सब आपके क्या है, ये आपका ये जो ब्लू कलर का आप जितना भी लाइनें देख रहे हो, ये आपका क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब आपको ये पढ़ना है। अब होता क्या है बच्चों कि अगेन आपका ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन जैसा वर्क काम करता है, कि सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारे फाइबर्स चाहिए वो चीज होता है हमारा ये। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है स्पाइनल, यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से हमें मिल रहे होते हैं, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रेनियल नर्व, जो कि हमारा कहाँ से, ब्रेन से जो हमें सिग्नल मिल रहे होते हैं। यहाँ पे बस हमें इतना ही जानना है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और जो हमें ब्रेन से मिल रहे होते हैं, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वो सिग्नल जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व, और जो हमारे ब्रेन से आते हैं वो हमारे क्या हो गए, क्रेनियल नर्व। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है हम देखते हैं अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है। किन पार्टों में, तीन पार्ट में। पहला होता है फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, तीन पार्ट में, तीन पार्ट में डिवाइड होता है हमारा ब्रेन, इन थ्री पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया फोर ब्रेन। दूसरा मिड, तीसरा हमारे पास होता है हिंड ब्रेन। अगर मैं लिखूं, देखो इन सबके पीछे ब्रेन जुड़ा है, बट मैं इनका पहले पहला वाला वर्ड लिखती हूँ। पहला आ गया फोर, फिर आ गया आपका मिड, मिड के बाद आपका तीसरा आ गया क्या, हिंड। हिंदी में क्या होता है, फोर मतलब अगला होता है, मिड मतलब बीच का होता है, हिंड मतलब पिछला होता है, ठीक है। तो ये तीन है आपके जो है पार्ट। अब इसमें क्या है कि आपका मिड वाला आपके ये सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये बताना है कि तीन पार्ट होते हैं, फोर, मिड और हिंड। बस आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है फोर के बारे में और थोड़ा पढ़ना है हिंड के बारे में, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपका ब्रेन है ये, ठीक है। आपके ब्रेन को पहले तो ये समझो कि केवल ऐसा नहीं कि बस ब्रेन आ गया, ब्रेन को आप समझो कि आपको बचाने के लिए भी उसको कुछ चीज चाहिए ना, ब्रेन को बचाने के लिए। तो होता क्या है कि ब्रेन को बचाने के लिए उसको हम एक बॉक्स में रखते हैं, और वो बॉक्स क्या होता है, वो बस एक बोनी बॉक्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज हुई है आपके एनसीईआरटी में, बोनी बॉक्स, और वो कुछ नहीं है, वो यही है, ये क्या, ये क्रेनियम, जिसे ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्कल। तो जो स्कल मैं आपको बोल रही थी कि वो आगे आएगा, ये वाला स्कल, थिंकिंग टिश्यू शिट इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल, तो ये वो वाला स्कल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इसे क्रेनियम को ही क्या कहा जाता है, आपका स्कल कहा जाता है। तो ये स्कल क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है क्या, आपके ब्रेन को, ठीक है। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके नीचे आपकी तीन लेयर्स और प्रेजेंट होती है, थ्री लेयर्स। उनके बीच में क्या होता है, आपका एक फ्लूइड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, जो कि आपको शॉक से बचाता है। कहाँ, किससे बचाता है बच्चों, आपको मैकेनिकल शॉक, जैसे कि अगर आपका सर टकरा वकराना जाए कहीं पे, तो बेसिकली वो क्या है, इसीलिए आपको उसको जो है शॉक से बचाने के लिए क्या होता है, आपका आपका जो है ये स्कल वो फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। ये तो स्कल आपकी एकदम आउटर कवरिंग हो गई, एक तरीके से ब्रेन को सेव करने के लिए आउटर कवरिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तीन लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स में क्या होता है, आपका एक फ्लूइड भरा रहता है, और ये सारी चीजें क्या है, आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि हमारा फोर ब्रेन, स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं अपना फोर ब्रेन के बारे में। तो होता क्या है बच्चों कि फोर ब्रेन में हमारा एक तो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है, ठीक है। आप देख रहे हो सेरेब्रम का है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा आपके पास, अगर आप देख रहे हो, ये सेरेब्रम है, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट एक तरीके से आप समझ लो ये ब्रेन का है ना, पूरा एरिया। अब होता है क्या है कि ये सेरेब्रम भी अपना क्या होता है, चार लोब्स में आगे डिवाइडेड होता है, ठीक है। उनमें वही है फंक्शनिंग, जैसे कि आपका पहले वाले लोब में क्या होता है आपका, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आप लिख रहे हो, राइट कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ना, लाइक आप इट्स वॉलेंट्री एक्शन। तो आपका वॉलेंट्री एक्शन किसकी वजह से होता है, आप फोर ब्रेन में जो होता है आपका, जो वॉलेंट्री जितने भी एक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप अपनी मर्जी से करते हो, आप लिख रहे हो, चल रहे हो, आपको भूख लग रही है, आप हाथों से खा रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो वो किसकी वजह से होता है, वो फोर ब्रेन की वजह से होता है, ठीक है। बाकी जो आपका हिंड ब्रेन होता है और मिड ब्रेन होता है, कौन सा, ये वाले दो, बाद वाले दो, हिंड और मिड, ये क्या होता है बच्चों, ये आप में इनवॉलेंट्री, यानी कि जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सारे जो एक्शन होते हैं वो बेसिकली इनमें होते हैं, ठीक है। अब मिड तो आपको पढ़ना नहीं है। अच्छा एक चीज और, आपका फोर में कौन कौन आ गया देखो, अगर आप फोर में देखो, अगर लिखे हम आपका फोर ब्रेन में, फोर ब्रेन के अगर आप पार्ट लिखो, तो पहला तो आपका आ गया सेलेब्रम, सेलेब्रम, ठीक है। दूसरा आपका आता है हाइपोथैलेस,
हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है, बस एक सेकेंड, हाँ, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इसका एक पार्ट होता है थैलेमस, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यही दो पढ़ने हैं, सेलेब्रम, सेलेब्रम और सेरेब्रम, सेले नहीं है, अच्छा हाँ, देखा यहाँ पे ये कंफ्यूजन वाली चीज है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये यहाँ पे क्या है, मैं से काट रही हूँ, और क्यों काट रही हूँ, क्योंकि मैंने एल लिख दिया गलती से, ठीक है, ये क्या है, सेरेब्रम, ठीक है, एल नहीं आता इसमें, बी केयरफुल। और इसके जैसा एक और वर्ड है यहाँ पे, सेले बेलम, नीचे लिखा है, वो किसका पार्ट है, वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब हमें मिड तो पढ़ना नहीं है, हमें हिंड ही पढ़ना है उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऐसे करके ऐसे लिखा है, ये तीनों ही पार्ट कौन से, पॉन्स, मेड्यूला और सेलेब्लम। अगर मैं इसके बगल में लिखूं सेलेब्लम, तो आपको कंपैरिजन करोगे, दूसरे पेन से लिखती हूँ, वो हमारे पास क्या है, सेले, एक सेकेंड, हाँ नहीं नहीं, ये भी सैरे है, देखा बच्चों, ये बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पे, सैरे लम, लम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि आपको एल नहीं लिखना, दोनों में ही आपका सैरे सैरे है, और यहाँ पे फिर बी तक तो आएगा, बी के बाद यहाँ पे रम आएगा, RUM, रम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लम, LLUM, ठीक है। डिफरेंस देखो, यहाँ पे है LLUM और यहाँ पे है RUM, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, और ये हमारा किसका पार्ट होता है, ये हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, कौन सा, पिछला हिस्सा, देखा हिंड का मतलब हिंदी में क्या होता है, पिछला, ठीक है। तो हमारा फोर ब्रेन में क्या आ गया, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस। हिंड में हमारा कौन सा पार्ट आ गया, सेरेब्लम और हमारा क्या, मेड्यूल, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि यहाँ पे क्या क्या होता है और क्या इसके फंक्शनिंग होते हैं। तो बच्चों अगर मैं मेड्यूला की बात करूं, तो मेड्यूला में हमारे क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन आ जाते हैं, जैसे कि हमारा सलाइवा का रिलीज होना, कैसे कि जब आप कुछ खाना देखते हो, अच्छा सा आपको भूख लग रही होती है, तो आपके मुंह में वाटरिंग हो जाती है ना, पानी रिलीज हो जाता है, तो वो पानी नहीं होता, बेसिकली सलाइवा होता है, तो उसे सलाइवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवेशन, सलाइवेशन। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। आपका वोमिटिंग हो गया, क्या हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, उल्टी, ठीक है, वोमिटिंग, तो वो भी आपका क्या है, वो भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है, दो एम आते हैं शायद, अब तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, सलाइवेशन, वोमिटिंग जैसे और भी इस तरीके के प्रोसेस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बेसिकली क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंटरी एक्शन होता है ये, ठीक है बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये सब किसके होते हैं, मेड्यूला, किसके, मेड्यूला, जो कि इसी का पार्ट होता है, किसका, हिंड ब्रेन का। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, तो ये देखो मेड्यूला लिखा है ना यहाँ पे हिंड ब्रेन में, अगर आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने रेड अंडरलाइन करा है मेड्यूला के नीचे, ठीक है। पॉन्स को अभी आपको इतना नहीं पढ़ना, दूसरा आपको पढ़ना है सेलेब्लम का। अब सेलेब्लम में क्या होता है बच्चों, अगर आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे एक वर्ड है बिलम, यहाँ पे है बिलम, ठीक है। तो आप इसे किससे कंपेयर कर सकते हो, आप इसे कंपेयर कर सकते हो बैलेंस वर्ड से। आप क्यों, क्योंकि आपको ये जो आपका पार्ट होता है, ये बेसिकली आपका जैसे आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप झुकते हो, आपको कोई सामान गिर जाता है, आप उसे उठाने के लिए झुकते हो, आप साइकिल चला रहे हो, तो आप बैलेंस कैसे कर रहे हो, तो जो आपका बैलेंसिंग वाला सिग्नल होता है, आपकी बॉडी जो आपको बैलेंसिंग के लिए तैयार करती है, रखती है आपकी बॉडी को, तो वो किसी वजह से करती है, वो आपका जो होता है सेलेब्लम की वजह से होती है, जो कि हमारा क्या है, हिंड ब्रेन का, जो हिंड ब्रेन में आपका ये पाया जाता है। तो बेसिकली अगर बच्चों मैं आपको एक बार दोबारा से आपको ब्रेन का समझाऊं, ये सब कुछ क्लियर करके, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन को पहले तो आपको कवर करना है, बचाना है, तो बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये स्कल मौजूद होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कैरेनियम। ब्रेन का डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो नेमिंग है, ये सारी नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको क्या है, पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि आपका ये जो आउटर लाइन है, ये क्या है, मतलब यानी कि आपका जो ब्रेन है, उसे सिक्योर करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला जो आउटर लेयर होती है, वो हमारी स्कल होती है, जिसे क्या जाता है, कैरेनियम कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे ब्रेन के जो है तीन पार्ट होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे,
ये लिखे मैंने ब्रेन के 3 पार्ट, कौन सा, फोर मिड हिंड, क्या, फोर मिड हिंड। ठीक है, अब अगर मैं इनको डायग्राम में हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये रहा हमारे पास क्या, दिस इज फोर ब्रेन, राइट, दिस इज मिड ब्रेन एंड दिस इज हिंड ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता चल गया क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के मैंने टाइम पार्ट्स क्या बताया आपको कि फोर ब्रेन के क्या पार्ट्स होते हैं, ये होता है इसका सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम, BRUM, ब्रम। ठीक है, उसके बाद क्या पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस। तो ये दो होते हैं, एक थैलेमस भी होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा मिड, मिड है लेकिन आपको उसको अच्छे से पढ़ना नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरी चीज क्या होती है कि हमारे पास है हिंड, तीसरा जो पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है हिंड। हिंड के आपके पास 3 पार्ट्स लिखे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में, देखो, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबिलम। ठीक है, पॉन्स का इतना नहीं है, मेडुला, मेडुला आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखता है जो आपकी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपका उल्टी होना, वोमिटिंग हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, सेलेब्रम। अब ये सेलेब्रम क्या है कि ये आपका बैलेंसिंग में करता है, बैलेंसिंग। ठीक है, आपको जहां पर भी बैलेंस करना होता है, जैसे आप चल रहे हो, आप ऐसा तो नहीं चलते चलते गिर जाओगे, आपको कैसे चलना है, अगर कोई चीज नीचे गिर गई उसे उठाते वक्त आप खड़े रहते हो, ऐसा तो नहीं है कि नीचे झुके बैलेंस गया गिर गए, ऐसा भी नहीं होता। अब आप साइकिल चला रहे हो, आपको पता है कि इसे बैलेंस कैसे करना है, स्कूटी चला रहे हो, पता है कैसे बैलेंस करना है। तो ये बैलेंसिंग वाला जो आपका सिग्नल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके हिंड ब्रेन से आता है। ठीक है बच्चों, अब इसके नीचे आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है, यहाँ नीचे लिखा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो था आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर था। आपका ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, क्रैनियम करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, और अगर मैं बात करूं, आप अगर अपना सर जो है पीछे से अगर छू के देखोगे तो एक हार्ड सरफेस आता है आपके यहाँ पीछे। ठीक है बच्चों, तो वो हार्ड सरफेस क्या होता है, वो होता है आपका वर्टेब्रेट कॉलम, जो आपका प्रोटेक्ट करता है किसे, स्पाइनल कॉर्ड को। तो आपका ये क्वेश्चन आ चुका है कि आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्ट कैसे करते हो। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बच्चों आपके दोनों ही चीजें आती हैं, आपका ब्रेन भी आता है, इसका आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। कुछ बच्चे केवल ब्रेन का लिख कर आ गए होंगे, कुछ स्पाइनल कॉर्ड का, तो नहीं, आपको दोनों का ही लिख कर आना है। तो आपका ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है, स्कल से प्रोटेक्ट होता है, और एक उसके बीच में क्या होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, उसके लेयर्स होती हैं, उनके लेयर्स में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। फिर आपका आता है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट कौन करता है, इनवर्टेब्रेट कॉलम, या फिर बैकबोन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका नर्वस सिस्टम इन एनिमल जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद आप प्लांट में नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग से समरी बता देती हूँ कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है। हमने पहले बात करी कि हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में कहीं पर अगर हमें हर्ट हुआ है, हमें दुखा है, हमें किसी चीज ने काटा है, तो हमें पता कैसे चलता है। और दूसरी चीज ये है कि हमें कैसे पता कि हमने कोई गर्म चीज को छुआ तो हमारा हाथ एकदम पीछे को क्यों जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये इन सब का मतलब कौन सी, कैसे हमारी बॉडी इन सबके को के खिलाफ जो है, वो खिलाफ नहीं, मतलब इन सब के लिए रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। तो वो चीज पढ़ी हमने, कैसे कि हमारी बॉडी का जो है एक नर्वस सिस्टम होता है, और ये सारी चीज बेसिकली कौन सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, वो हमारा कौन करता है, नर्वस सेल करता है। नर्व सेल के बारे में पढ़ा हमने, इसका स्ट्रक्चर भी समझा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये सिग्नल को यहाँ से लेता है और ऐसे करके इस डायरेक्शन में जाता है और कंटिन्यूसली तब तक पहुंचाता रहता है, कब तक, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास वापस अगेन ये जो है अपना टू क्या, आपका जो है मोटर नर्वस के पास, न्यूरॉन्स के पास, मोटर न्यूरॉन्स जो आपका एक्शन लेंगे कि भाई हाँ भाई वो गर्म है, अपना हाथ पीछे लो करके आपका रिस्पॉन्स इस तरीके से होता है। फिर आपने पढ़ा क्या, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, किस तरीके से हम जो है थिंकिंग, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। फिर एट लास्ट आपने किसके बारे में पढ़ा, अपने ब्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इस क्लास में हमने समझा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। आगे हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और भी चैप्टर का जो है पोर्शन देखेंगे। तो अब हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग, थैंक यू।